हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं इसको। आपने थंबनेल में नाम देख लिया होगा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है क्या है? टीडीएम भी बोल के आ सकता है। ये होता क्या है, इसका वर्किंग कैसे होता है, ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है, वो सभी टर्म्स अपन देखेंगे इसमें। एंड यूज कैसे करते हैं, यानी क्यों यूज करते हैं, पहले नीड क्या है अपना वो देखेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड आपको चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है अपना नीड ऑफ टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका नीड क्यों हुआ, यानी अपने को टीडीएम का नीड क्यों हुआ, पहले वो देख लेते हैं। ये सभी पॉइंट्स एक बार ले लेता हूँ। यस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है एज द नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड इंक्रीज, यानी अपने पास जैसे जैसे अपने को नीड हो रहा है वहां पे क्या होता है, चैनल है। यहाँ पे चैनल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ट्रांसमीटर। एंड यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर। एंड बीच में क्या होता है, चैनल। चैनल के थ्रू अपन ट्रांसमिशन करते हैं सभी। देन ट्रांसमीटर साइड से अपने नंबर ऑफ सिग्नल्स इंक्रीज किया, नंबर ऑफ सिग्नल्स इंक्रीज किए तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो भी इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी डेविएशन टेक्निक प्रेजेंट प्रॉब्लम, यानी अब जो भी अपने टेक्निक्स जो भी है फ्रीक्वेंसी डेविएशन के लिए, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन टेक्निक्स यूज करते थे, वो क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स फेस होती है। यानी नंबर ऑफ सिग्नल्स इंक्रीज होंगे तो क्या हो जाएगा, चैनल पे लोड ज्यादा होगा, यानी नॉइस पावर या नॉइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ सब कैरियर्स, अपने को नीड क्या होगी, सब कैरियर्स, यानी अलग अलग सिग्नल्स के लिए, अलग अलग सिग्नल के लिए अपने को फ्रीक्वेंसी की नीड होगी, नंबर ऑफ सब कैरियर्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने की वजह से अपने को नीड, कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, एडिशनली सर्किटरी, अपने को जो एक्स्ट्रा सब कैरियर के लिए अपने को एडिशनल सर्किट भी यूज करने होंगे, एडिशनल सर्किट भी अटैच करने होंगे। तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम रिसीवर साइड एंड ट्रांसमीटर साइड, दोनों साइड अपने को क्या करने होगा, एक्स्ट्रा एडिशनल सर्किट्स अपने को नीड होगा फॉर सब कैरियर इंक्रीज, या नीड अपने पास सब कैरियर का इंक्रीज होगा तो उसके लिए अपने को सब कैरियर जनरेट करने के लिए एक्स्ट्रा सर्किटरी यूज होगा। ठीक है, द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज, यानी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल्स इंक्रीज होंगे तो बैंडविड्थ भी अपने को ज्यादा लगेगा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, ये सभी प्रॉब्लम्स को अपने को रिमूव किसकी हेल्प से कर सकते हैं, या लेस किसे कम कर सकते हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर एलिमिनेटेड बाय यूजिंग टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर सभी हमने 4 प्रॉब्लम्स देखी थी कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मैसेज सिग्नल इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन टेक्निक में प्रॉब्लम होगा, नंबर ऑफ सब कैरियर अपने को इंक्रीज करने होंगे, देन एडिशनल सर्किटरी अपने को नीड होगा, यानी एडिशनल सर्किट से ऐड करने होंगे, एंड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किसकी हेल्प से कर सकते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपना टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्या अपना यहाँ पे टीडीएम में क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इज ए टेक्निक यूज फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं टू ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल्स ओवर सिंगल चैनल, यानी मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिट थ्रू सिंगल चैनल, यानी एक ही चैनल सबसे को मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए क्या यूज करते हैं, टीडीएम में, बाय डिवाइडिंग टाइम इनटू स्लॉट्स, यानी जो भी कंप्लीट टाइम्स है उसको स्लॉट में डिवाइड करके अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या अपना ईच सिग्नल असाइंड विथ ए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट, जो भी अपना सिग्नल्स है ईच सिग्नल्स डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक टाइम स्लॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल सिग्नल शेयर द सेम चैनल, यानी एक ही चैनल पे अपने को शेयर कर रहे हैं, एक ही चैनल को शेयर करते हैं अलग अलग सिग्नल विद डिफरेंट टाइम पीरियड, टाइम स्लॉट अपने असाइन करते हैं सभी के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। देन अब इसका जो मैंने अभी बोला था कि ये एक ही सिग्नल को डिवाइड कर देते हैं अलग एक ही चैनल में, उसका वर्किंग देखते थे। क्या अपना यहाँ पे टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट अपने को बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या है अपना वर्किंग कैसे है वो देख लेते हैं। लाइक अपने पास एक फ्रेम कंसिडर कर लिया जिसमें n सिग्नल्स है, यानी n सिग्नल्स है, उसमें क्या है वन फ्रेम अपने कंसिडर कर लिया, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, एंड नेक्स्ट सिग्नल यहाँ से, नेक्स्ट फ्रेम यहाँ से यहाँ स्टार्ट है। ठीक है, सेकंड फ्रेम। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक फिक्स टाइम इंटरवल, लाइक
ये टाइम स्लॉट है, एक फिक्स टाइम स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट है, देन ये टाइम स्लॉट है, देन ये टाइम स्लॉट है। ठीक है, अपने जो भी एक ही चैनल है, ये क्या अपना चैनल है, एक ही चैनल को, कम्युनिकेशन चैनल को, उसको क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया इन टाइम स्लॉट। टाइम स्लॉट यानी ये टाइम स्लॉट 1 क्या आ जाएगा, टाइम स्लॉट 1। टाइम स्लॉट 1 किसके लिए हो जाएगा, सिग्नल 1 के लिए। टाइम स्लॉट 2 किसके लिए हो जाएगा, सिग्नल 2 के लिए। ऐसे अपने पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक एक सिग्नल के लिए अपने को क्या कर देते हैं, सिग्नल को जो भी चैनल है, चैनल को डिवाइड कर देते हैं इनटू टाइम स्लॉट्स में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सिग्नल 1 है, सिग्नल n के साथ में कोई इंटरफेयर नहीं करता है, यानी इंटरफेरेंस कम हो जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड इजीली अपने को रिसीवर साइड में अपने सबसे पहले क्या जाएगा, सिग्नल 2 जाएगा, सिग्नल 3 1 जाएगा, अपने इजीली रिकवर कर सकते हैं सिग्नल को। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड एक ही चैनल यूज करते हैं, मतलब एक ही चैनल की हेल्प से अपने को सभी कैलकुलेशन अपन सोल्व कर सकते हैं, सभी सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं होगी, एंड नंबर ऑफ साइडबैंड्स कम लगेंगे या कैरियर कम लगेंगे, सब कैरियर। ठीक है, ये हो गया टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट। अब देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीडीएम एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक डायग्राम क्या बताता है वो देखते हैं। इसमें यहाँ पे ये वाला सेक्शन ट्रांसमीटर है, ये वाला सेक्शन रिसीवर साइड है। देन अब यहाँ पे क्या इनपुट में अप्लाई क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल अप्लाई करते हैं M1 टू MN। मैंने क्या किया, मैसेज सिग्नल अप्लाई किया। किसको अप्लाई करना है, मैसेज सिग्नल अप्लाई टू LPF। LPF मतलब लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। देन लो पास फिल्टर आउटपुट किसमें अप्लाई करते हैं, कम्यूटेटर पर। कम्यूटेटर का वर्किंग क्या होता है, ये क्या होता है, एक रोटरी स्विच, रोटरी स्विच या रोटेटिंग स्विच होता है। ठीक है, इट रोटेट इन द टाइम स्लॉट, यानी अलग अलग टाइम स्लॉट पे अपना कौन कौन सिग्नल, लाइक अपने पास ये फर्स्ट वाला टाइम किसके कनेक्ट किया, M1 स्लॉट को कनेक्ट किया, देन M2 सिग्नल ट्रांसमिट होगा, देन M3 ट्रांसमिट होगा, यानी फिक्स टाइम इंटरवल के, यानी फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है या रोटेट करता है। देन आउटपुट ऑफ द कम्यूटेटर किसके अप्लाई करते हैं, पल्स मॉड्यूलेटर में। देन पल्स मॉड्यूलेटर में 2 अप्लाई होता है अपने पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर का वर्किंग क्या होता है, कम्यूटेटर को कंट्रोल करने का। देन ये हो गया ट्रांसमीटर सेक्शन। देन अपने पास क्या आ गया, चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल अपने पास वायर्ड भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, देन सिमिलर अपोजिट में क्या जाएगा, पल्स डिमोडुलेटर एंड पल्स जनरेटर। देन रोटरी स्विच का अपोजिट रोटरी स्विच क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे क्या होता है कम्यूटेटर, यहाँ पे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों क्या होता है रोटरी स्विच। अब इसमें भी कैसे वर्किंग होगा, तो आउटपुट एक बार लो पास फिल्टर 1 के लिए जाएगा तो अपने पास आउटपुट बनेगा M1, लो पास फिल्टर 2 के लिए जाएगा सेकंड स्लॉट में। ऐसे अपने को जो भी इनपुट सिग्नल है वो अपने को आउटपुट में फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वर्किंग ऑफ टाइम डिवीजन सिस्टम, TDM सिस्टम। अब इसको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सिंक्रोनाइजेशन। ये वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, वो भी वीडियो में आगे देखेंगे जब हम कंप्लीट देखेंगे। लो पास फिल्टर का वर्किंग क्या होता है, लो पास फिल्टर क्या करता है, आउटपुट क्या देता है अपने को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब वर्किंग देखते हैं 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स की। यस, पहले ट्रांसमिशन सेक्शन देख लेते हैं। क्या अपना फर्स्ट पॉइंट अपना मैसेज सिग्नल, मैसेज इनपुट। दीज आर इंडिविजुअल इनपुट्स। अपने पास मैसेज सिग्नल क्या होता है, इंडिविजुअल कोई भी सिग्नल हो सकता है, ऑडियो सिग्नल हो सकता है, वीडियो सिग्नल हो सकता है, डेटा सिग्नल, कोई भी सिग्नल अपना मैसेज सिग्नल हो सकता है। देन ईच सिग्नल आज सेपरेट, यानी ईच सिग्नल अपने पास क्या हो जाएगा, सेपरेट M1 M2 M3 MN तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपने पास लो पास फिल्टर। मैसेज सिग्नल किसको अप्लाई करते हैं, लो पास फिल्टर को, LPF1 LPF2 यानी NLPF है। ठीक है, जितने अपने पास सिग्नल्स होंगे इनपुट सिग्नल उतने ही अपने पास लो पास फिल्टर कंसीडर करेंगे। देन ईच मैसेज सिग्नल पासेस थ्रू द लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर से अप्लाई करते हैं ईच सिग्नल को, एंड इट रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस, यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को रिमूव कर देता है, नॉइस सिग्नल को रिमूव कर देता है लो पास फिल्टर। एंड इट इंश्योर द बैंड लिमिटेड सिग्नल प्रॉपर्ली सैंपल्ड, यानी जो भी अपना सिग्नल्स अपने को आउटपुट में मिलेगा लो पास फिल्टर का बैंडविड्थ लिमिटेड सिग्नल्स होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास कम्यूटेटर। कम्यूटेटर या इसको रोटरी स्विच भी बोलते हैं। ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन सेक्शन। क्या होता है, इट सेलेक्ट द ईच इनपुट सिग्नल एट ए टाइम, यानी एक टाइम पे एक ही सिग्नल अपने को कंसीडर करता है, एक ही सिग्नल को चूज करता है इन सर्कुलर वे। लाइक अपना यहाँ पे एग्जांपल से बताया मैंने, फर्स्ट टाइम स्लॉट में अगर कंसीडर किया इसने M1 को सिलेक्ट किया, देन सेकंड टाइम स्लॉट को किसको कंसीडर करेंगे, M2 को, देन so on, यानी थर्ड टाइम स्लॉट के लिए क्या हो जाएगा M3। ऐसे अपने को सिग्नल को कनेक्ट सेलेक्ट करता है ईच इनपुट सिग्नल एट ए वन टाइम, यानी एक टाइम पे एक ही सिग्नल को अपने को सिग्नल यूज करता है। द स्विचिंग इज डन बाय वेरी फास्ट, यानी स्विचिंग अपने पास क्या होती है, फास्टली होता है,
जो भी ये कंप्लीट वर्किंग होता है फास्टली होता है, इसको कंट्रोल किसकी हेल्प से करते हैं? पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर की हेल्प से अपने क्या करते हैं? कम्यूटेटर या रोटरी स्विच को कंट्रोल करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ब्लॉक डायग्राम का पल्स जनरेटर। यहाँ पे हमने देखा था पल्स जनरेटर क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है रोटरी स्विच को। ठीक है, पल्स जनरेटर क्या होता है? प्रोवाइड क्लॉक पल्स, अपने को क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है किसकी हेल्प से? फॉर कंट्रोलिंग द कम्यूटेटर स्विच, यानी कम्यूटेटर स्विच की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्लॉक पल्स जनरेट करता है। देन इट इंश्योर द ईच सिग्नल गेट फिक्स टाइम स्लॉट, यानी ईच सिग्नल अपने पास एक सिग्नल को एक ही फिक्स टाइम पीरियड अपने को टाइम स्लॉट प्रोवाइड होना चाहिए। देन इट ऑल्सो सेंड द सिंक मतलब सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल टू द रिसीवर फॉर मैचिंग द टाइम, एंड रिसीवर साइड में जो अपना सिग्नल को टाइम मैच करने के लिए सिंक्रोनाइज सिग्नल सेंड करता है, साथ में सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल सेंड करते हैं। नेक्स्ट क्या करता है? पल्स मॉड्यूलेटर, यानी पल्स मॉड्यूलेटर क्या होता है उसका वर्किंग देख लेते हैं। इट कन्वर्ट द ईच मैसेज सिग्नल इनटू पल्स, यानी जो मैसेज सिग्नल है उसको कन्वर्ट करता है पल्स में। ठीक है, मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट करता है पल्स में, पल्स मॉड्यूलेटर। देन ऑल द पल्सेज आर कंबाइंड विद ए टीडीएम सिग्नल, जो भी पल्स है वो किसके साथ में हो जाएगी? एक टीडीएम में सिग्नल, क्योंकि अपन टीडीएम में पढ़ रहे हैं तो एक टीडीएम में सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी या कंबाइन हो जाएगी। देन दिस सिग्नल कैरीज ऑल मैसेज सिग्नल, जो भी जितने भी मैसेज सिग्नल अपने को ट्रांसमिट करने हैं वो सिग्नल एक ही टीडीएम सिग्नल में होगा कन्वर्ट फिक्स टाइम इंटरवल, यानी इस सिग्नल अपने कंसिडर होगा फिक्स टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग। देन हम आपको बता देता है फ्रेम की हेल्प से बता दिया मैंने, फ्रेम डिवीजन में आपको बताया था कि सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3 उनको फिक्स टाइम पीरियड अपने को अलॉट कर देंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल वायरलेस भी हो सकता है एंड वायर्ड भी चैनल हो सकता है। क्या हो जाएगा? टीडीएम सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओवर द सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, यानी एक ही चैनल की हेल्प से अपने को ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को। इट कैन बी वायर्ड एंड वायरलेस, यानी वायर्ड सिग्नल, वायर्ड चैनल भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, बोथ आर अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं रिसीवर सिग्नल। रिसीवर सेक्शन में क्या क्या पॉइंट होते हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपना पल्स डिमॉड्यूलेटर। पल्स डिमॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या होता है? द ब्लॉक रिसीव द टीडीएम सिग्नल, यानी टीडीएम सिग्नल जो भी आउटपुट अपने को चैनल से आउटपुट मिलेगा वो कहाँ पे अप्लाई होगा? पल्स डिमॉड्यूलेटर में। इट सेपरेट द पल्स बैक टू इनटू सिग्नल, यानी पल्स को कन्वर्ट करता है मैसेज सिग्नल में। पल्स मॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या होता है? मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा था पल्स सिग्नल में, एंड यहाँ पे क्या देगा? डिमॉड्यूलेटर का वर्किंग पल्स सिग्नल को कन्वर्ट करता है मैसेज सिग्नल में। नेक्स्ट है पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर या सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? इसमें सिमिलर टाइप से रहेगा। पल्स जनरेटर का यहाँ पे वर्किंग क्या था? ट्रांसमीटर साइड में जो भी रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच को कंट्रोल करने का। यहाँ पे क्या है अपने पास? रोटरी स्विच है अपने पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नाम से, उसको कंट्रोल करने का वर्किंग होता है। इट इंश्योर द रिसीवर डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी रिसीवर डिस्ट्रीब्यूटर है, इट सिंक्रोनाइज विद द ट्रांसमीटर कम्युनिकेटर, एंड जो भी रिसीवर डिस्ट्रीब्यूटर है वो कम्युनिकेटर, जो भी ट्रांसमीटर के सेक्शन में हमने रोटरी स्विच पढ़ा था उसके टाइम स्लॉट्स के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यानी दोनों का लाइक टाइम 1 अपना फर्स्ट सिग्नल को अपना T1 इज टू 5 सेकंड लग रहा है, तो अपने पास रिसीवर साइड में भी जो फर्स्ट टाइम सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, उसको 5 सेकंड ही लगना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? सिग्नल सिंक्रोनाइज होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से बता दिया आपको। इफ दिस इज टाइम ऑफ सिग्नल गेट मिक्सड, यानी जो भी अपना टाइम लाइक अपना T1 अपना, यानी ट्रांसमीटर के साइड में अपना टाइम का वैल्यू है 5 सेकंड, एंड रिसीवर साइड में अपना टाइम का वैल्यू 4 सेकंड ही फाइंड हो रहा है रिसीवर साइड में, तो क्या हो जाएगा? टाइम मिक्स हो जाएगा, सिग्नल मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का वर्किंग क्या होता है? जैसे कम्यूटेटर है उसका अपोजिट वर्किंग होता है, अपोजिट टू द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का वर्किंग आता है सिंगल, एक ही टाइम पे एक ही सिग्नल को कन्वर्ट करता है, एक ही सिग्नल को सेलेक्ट करता है, यूज करता है। इट डिस्ट्रीब्यूट द रिसीव्ड सिग्नल पल्स इनटू करेक्ट आउटपुट, यानी करेक्ट आउटपुट लाइन में अपने को रिसीव सिग्नल आउटपुट देता है। लाइक टाइम स्लॉट 1 के लिए क्या देगा? M1, टाइम स्लॉट 2 के लिए क्या कंसीडर कर लिया हमने? M2, सो ऑन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। डिस्ट्रीब्यूटर यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है जो रिसीव्ड सिग्नल है उसको। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लो पास फिल्टर, हमने ऑलरेडी देख लिया था। लो पास फिल्टर रिसीवर साइड में भी होता है। इट रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फ्रॉम द ईच पल्स, यानी ईच पल्स में से हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिमूव करता है एंड रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल को कंस्ट्रक्ट करता है। एंड फाइनल आउटपुट क्या होता है अपना? सेम एज इनपुट मैसेज, जो भी इनपुट मैसेज था वो अब M1, M2, M3 के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। TDMA का जो हमारा कॉन्सेप्ट था आज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने पहले ब्लॉक डायग्राम और TDMA क्या होता है, नीड क्यों हुई, वो सब भी हमने कंप्लीट देख लिया है। इसमें किसी को भी डाउट है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास? सिंक्रोनाइजेशन। मैंने आपको बताया था एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देख लेते हैं। इट इंश्योर दैट द रिसीवर टाइम स्लॉट मैच विथ ट्रांसमिटेड टाइम स्लॉट। यानी जो रिसीवर साइड में जो टाइम स्लॉट है, अपना रिसीव्ड टाइम स्लॉट है, उसका वैल्यू एंड जो भी ट्रांसमिटर साइड का वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन का ये मतलब होता है। अदरवाइज क्या होता है, मैसेज वुड बी गो टू इन रॉन्ग आउटपुट, यानी आउटपुट अपने पास अपोजिट या रॉन्ग फाइंड हो सकता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट अपना रियल टाइम यूज क्या है? TDMA का रियल टाइम यूज क्या है, कहाँ पे यूज होता है? फर्स्ट यूज है अपना टेलीफोन नेटवर्क में, जिसमें डिजिटल वॉइस यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्या अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं TDMA को। देन मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं GSM। देन ऑडियो एंड वीडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी यूज करते हैं TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।